आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में ये सीखने जा रहे हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और हम हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई कैसे करेंगे और इनके एप्लीकेशन में हम कौन कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल का भी हम यूज करेंगे। तो एक ट्रायंगल हम लोग यूज करते हैं ABC। Opposite side of vertex A is represented by a small a and opposite side of vertex B is represented by a small b and opposite side of vertex C is represented by a small c. Since perimeter of triangle means sum of all the sides of the triangle और पेरीमीटर यूज करने के लिए सेमी पेरीमीटर का हम लोग यूज करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय S, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2S। तो हम ये कह बैठेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C और दिस पेरीमीटर इज रिप्रेजेंटेड एज 2S। तो 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। So half perimeter semi perimeter is equal to A plus B plus C by 2 and Heron's formula to find the area of a scalene triangle is to find area of a scalene triangle is equal to under root S into S minus A, S minus B and S minus C, where S is equal to A plus B plus C by 2। हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल में भी। जैसे अगर कोई मेरे को कहेगा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल like ABC in which two equal sides are represented by a small a and base is represented by a small b, then draw perpendicular from vertex A on side BC which intersects BC at point D. Since altitude drawn from vertex to base of an isosceles triangle bisects the base, क्या होगा? तो now BD is equal to DC is equal to BC by 2 means B by 2 और in triangle ADB, in triangle ADB, AD is equal to under root AB square minus BD square। AB क्या है मेरा? तो AB साइड को हम लोगों ने इक्वल साइड के लिए A यूज किया है तो A स्क्वायर एंड BD क्या हो गया? तो B बाई 2 होल स्क्वायर।
अब हम लोग के पास आएगा ए स्क्वायर बी बाई 2 होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, और इनका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 1 और 4 का हमारे पास क्या आएगा 4, तो 1 4 जा 4, सो 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, एंड 4 1 जा 4, सो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और ए रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन क्या होगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। सो एरिया ऑफ isosceles triangle 1 by 2 into base that is B, altitude that is AD, 4a square minus b square। तो ये रिजल्ट हम लोगों के पास आया कि b बाई 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लोग इसमें इक्वल साइड और बेस का जैसे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हमारा फाइंड हो जाएगी और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हमारा फाइंड हो जाएगा। हम लोग अब सीखते हैं, हम लोग अभी हम अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल्स हैविंग ऑल इक्वल साइड्स, और हम इक्वल साइड्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा ट्रायंगल ABC है तो ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स ऑल साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर दैट इज एस क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC बाई 2, A प्लस A बाई 2 मीन्स 3A बाई 2। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ एस जो मेरे पास है वो 3A बाई 2 है, तो 3A बाई 2 माइनस ए, और B और C भी क्या है, इक्वल टू A, तो हम लोग लिखेंगे 3A बाई 2 माइनस ए, 3A बाई 2 माइनस ए, और A हमारे पास रिजल्ट के रूप में 3A बाई 2, 3A माइनस 2A बाई 2, यहाँ भी क्या होगा, चूँकि यहाँ पर बाई 1 तो एलसीएम 2 है, तो यहाँ भी हुआ 3A, क्यों 1 2 जा 2, तो 2 से A को मल्टीप्लाई कीजिए 2A बाई 2, और यहाँ भी हम लोग 3A माइनस 2A बाई 2 का यूज करेंगे। क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल
इज इक्वल टू 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब देखिए आपको 4 टाइम्स a आया है लेकिन 3/1 टाइम है, तो आप इसको लिखेंगे √3। और 2 भी कितना टाइम्स आया है? 4 टाइम्स, तो 2 टाइम आप आउट कीजिएगा तो 2 2 या कितना 4, और 2 टाइम्स a भी हम बाहर करेंगे तो a इंटू ए क्या हो गया? a²। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 इंटू a²। अब हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम यूज इनसे करेंगे कि √3/4 इंटू a², न कि हम फर्दर फिर से हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यदि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, तो आप यहाँ से वन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज d। अब क्या होगा कि एल्टीट्यूड के लिए अब तो AB इक्वल टू AC, 2 इक्वल साइड है तो अपोजिट साइड्स को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। हम लोग यहाँ पर फॉर एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC सो दैट BD इक्वल DC इज इक्वल टू BC/2, और BC भी क्या है? A, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उन सभी साइड्स को हम लोगों ने A से रिप्रेजेंट किया है। तो मेरा एल्टीट्यूड दैट इज इन ट्रायंगल ADB क्या हम निकालेंगे कि इन ट्रायंगल ADB AD अंडर रूट AB² माइनस BD², और ये AB² माइनस BD² का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। A² और BD क्या है? A/2²। क्या होगा रिजल्ट? A² माइनस A²/4। आप 1 4 का एलसीएम लीजिए, 4 होगा। तो क्या हुआ? 4A² माइनस A², 3A²/4। तो 3 आपको 1 टाइम है इसलिए उसको रूट में डाल दीजिए। A² यानी 2 टाइम्स है A, तो आप आउट कर दीजिए। 4 भी आपका 2 का स्क्वायर है तो आप 2 आउट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला बन गया? √3/2 इंटू A। हम लोग अब एक एप्लीकेशन यूज करते हैं कि कैसे हम एरिया ऑफ एन स्केलिन ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें। अगर कोई ऐसा कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Find the area of this triangle by using Heron's formula. तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि A इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। A मेरा 3 है, B मेरा 4 और C मेरा 5 है। तो 3 + 4 7 और प्लस 5 12, 12/2 6, यानी 6 सेंटीमीटर है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करें एस, ए, बी एंड सी को, तो क्या होगा यहाँ 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। रिजल्ट क्या आएगा 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 एंड 6 माइनस 5 1। अब इनका हम प्राइम फैक्टराइज के यूज से 6 मीन्स वाट, तो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, और ये क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 2 हमारा 2 टाइम्स, 3 हमारा 2 टाइम्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुआ बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हम लोगों को अब एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर क्या, तो यहाँ ABC क्या है, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था बेस बाय 4, हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोगों का अब यूज होगा 8/4, क्यों बेस मेरा 8 है, मल्टीप्लाई 4 इंटू इक्वल साइड क्या है 6, तो 6 स्क्वायर, और बेस मेरा क्या है 8, तो 8 स्क्वायर। एक कैंसिल 4 2 जा, आप 2 यूज कीजिए, 6 6 जा 36, और 36 4 जा 144, और 8 8 जा 64, तो 2 माइनस कीजिए, 4 माइनस 4 0, नाउ 4 6 नहीं, तो आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, 14 माइनस 6 8। अब इनका आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 2 40, 2 20, 2 10, 2 इंटू 5, यानी पेयर बनाएंगे आप पहले 2 का, क्या हो गया, तो 1 2 आउटसाइड है, इसके लिए 1 2 यूज कीजिए, इसके लिए भी 1 2 यूज कीजिए, बट 5 तो आपका अनपेयर्ड है, तो आपका रिजल्ट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग यूज करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या सीखा था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमारा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, √3/4 आपका साइड क्या है 4 है, तो 4 इंटू 4,
1 4 कैंसिल, क्या आपको रिजल्ट मिला? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी ने आपको कहा है कि ऑल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अभी हम लोग करेंगे एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ा था? √3/2 इंटू साइड, और हमारे लिए साइड क्या है? तो साइड मेरा 4 है, कैंसिल किया, क्या आया रिजल्ट? 2√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको इक्वल साइड मेंशन हो और उनका बेस मेंशन हो, और ये क्वेश्चन बना है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू द बेस, तो आपको इसके लिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि ABC इज अ ट्रायंगल, कैसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, whose equal sides are 8 सेंटीमीटर and base 10 सेंटीमीटर। तो क्या है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC whose sides are 8, 8 and 10 सेंटीमीटर। हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था ना कि एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या सीखा था? B/2 √4A² माइनस B²। अब देखिए, इसी से हमने निकाला था एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारा वैल्यू सब्सटीट्यूट क्या होगा? बेस 10, 10/2 5, और ये क्या हो गया? 4 इंटू 8² माइनस 10²। अब इसको आप कर दीजिए 5, 4 इंटू 8 8 जा 64, 10 10 जा 100। अब 5√4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24 और 125 माइनस 100। क्या रिजल्ट आएगा? 5√156। इसको आप फिर से प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से करेंगे 7 2 जा 8 2 जा, यानी कि 78। फिर 2 से करेंगे 39, तो आप 39, क्योंकि 39 कैसा नंबर है? 13 3 जा 39, तो उनमें से कोई पेयरिंग नहीं बनना है, इसीलिए हम लोग ये पेयर को आउट कर लें। तो 5 इंटू 2 √39, 10√39 क्या? सेंटीमीटर। आप चाहते हैं तो आप √39 का 2 डेसिमल डिजिट यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपकी आंसर यहाँ पर भी करेक्ट होगी। तो हम लोगों को ए आंसर में, जैसा मैंने अभी कहा आपको, कि इनकी आंसर या तो 10√39 कर दीजिए, या √39 का आप डेसिमल वैल्यू 2 डिजिट तक कर लीजिए और उनको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इनकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इस पे ही एक्यूरेट आंसर छोड़ेंगे। हमारा ये जो लेक्चर है वो इन डिराइवेशन के साथ और एक एक उनके एप्लीकेशंस के साथ अंत हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला को कंटिन्यू करेंगे।